उर्वशी अप्सरा क्या होती है उर्वशी अप्सरा और कैसे इसकी साधना करके इसको सिद्ध किया जाता है। हम आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे नए साधक या हम मेरे यूट्यूब चैनल से नए साधक या साधना सीखने के लिए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस उर्वशी साधना को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। इसमें नए नए साधक और नई नई साधिका भी जुड़ सकती हैं। आज आपको बताया जा रहा है कि उर्वशी साधना किस प्रकार सिद्ध की जाती है। तो आइए उर्वशी साधना को सिद्ध करने से पहले या उसकी साधना आरंभ करने से पहले उसके जीवन में कुछ श्रेष्ठ टिप्पणी कर लेते हैं। उसके जीवन के बारे में कुछ उद्देश्य आपको बता दिए जाते हैं। जी हाँ, उर्वशी साधना किस प्रकार सिद्ध की जाती है। वैसे तो उर्वशी साधना जो है ये एक स्वर्ग की अप्सरा है। ये स्वर्ग की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्रियतम अप्सरा है। जो एक बार इसे देख ले वो उसे पाने के लिए इच्छुक व दीवाना हो जाता है। ये ऐसी अप्सरा है कि ये एक बार चाहे तो ये दुनिया की कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार की हो या किसी भी कोई आप पे किसी ने आपने किसी भी प्रकार का कोई आपको कष्ट पहुंचाना चाहता हो या आपको हानि पहुंचाना चाहता हो तो उर्वशी अप्सरा उस चीज़ को नष्ट कर देती है और आपका साथ ज़िंदगी भर देती है। ये अप्सरा इतनी खूबसूरत होती है, इतनी प्यारी होती है कि इसे पाने के लिए देवलोक यानी कि स्वर्ग में भी इसके चर्चा है और इसका पाताल में भी चर्चा है, क्योंकि ये एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा है और इस अप्सरा के सर्वपूर्ण संपन्न गुण इसे प्राप्त हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारी नृत्यिका है और अपने आप में बहुत ही आदरमान करने वाली एक अप्सरा है। ये अप्सरा कैसे सिद्ध की जाती है। वैसे इस अप्सरा को पाने के लिए बहुत से लोगों ने ख्वाहिशें पूरी की हैं कि हमें साधना का ट्रांसफ़र या साधना के हमें इस बारे में प्राप्ति मिल जाए, लेकिन हर इंसान की, हर गुरु की, हर महाराज की अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो हम इसके जो आपको बारे में इसका जो वर्णन किया है हमने इंद्रजाल और वेद से इसके बारे में आपको बताया गया है, क्योंकि इसको बताने के लिए यही उद्देश्य है कि आप तक सही साधना पहुँचे कि वो साधना कैसे सिद्ध की जाए। और ये साधना सिद्ध होती है, हमारे कई शिष्यों ने किया है। वैसे तो हमारा भी ये यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, लेकिन जो जो हमारे शिष्य इससे जुड़े हैं उन्होंने ये सिद्ध की है। जो हमारे पुराने शिष्य थे, जो हमारे पुराने साधक या साधिका थी, जो लड़के या पुरुष या स्त्रियाँ थी जो इन सात्विक दुनिया में आना चाहते हैं, जो साधनाएँ सीखना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ते हैं और हमसे इस बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो उनका अनुभव और हमने खुद भी इन लोगों को ये चीज़ें सिद्ध कराई हैं। तो उर्वशी अप्सरा बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही हसीन होती है। कहा जाता है कि इसकी आँखें और इसके नैन इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि अगर एक बार कोई देख ले तो उसके पीछे वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह दौड़ा चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़े घर के बुज़ुर्गों से, दादियों या दादाओं या चाचाओं से, कि अगर कोई किसी इंसान कोई किसी परी को देख ले तो पागल सा हो जाता है या किसी अप्सरा को देख ले तो पागलों की तरह घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि ये अप्सराएं इंसानों से बेहद ही मोहब्बत करती हैं, क्योंकि ये इन्हें पाने की इतनी इच्छुक होती है, इतनी इच्छुक होती है कि इंसान को भी नहीं पता होता। क्योंकि ये देवताओं से प्रेम नहीं करती इतना जितना ये मानव और मनुष्य से करती है। और उर्वशी साधना अगर कोई कर ले तो ये उर्वशी अप्सरा उसके पास आ जाती है। इसकी जो साधना होती है वो 21 दिनों की साधना होती है और इसकी साधना के क्या क्या नियम होते हैं और किस प्रकार ये साधना की जाती है इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। ये जो 21 दिन की साधना होती है ये कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपके पास एक गुरु का आशीर्वाद होना अनिवार्य है और गुरु का आशीर्वाद ही आपके लिए अति उत्तम है। बिना गुरु की दीक्षा के आप ये उर्वशी साधना ना करें। मेरा आपसे ये अनुरोध है और मैं आपसे फिर एक बार अथाह पूर्ण रूप से फिर बताना चाहूँगा कि बिना गुरु के आदेश के ये उर्वशी साधना आप ना करें। यदि आपका कोई गुरु है या आपका कोई गुरु नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस दीक्षा के बारे में हमसे ज्ञान ले सकते हैं और ये दीक्षा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे उर्वशी साधना 21 दिन तक की जाती है। सबसे पहले मेरे हमेशा जैसे मैं बताता हूँ आपको कि एकांत जगह आप अपने घर में रख लें या कोई स्थान ग्रहण कर लें, घर का किसी भी कोना। अगर आप घर में नहीं कर सकते, विवाहित हैं या आपका परिवार बड़ा है या आपके परिवार में बच्चे या शोर ज़्यादा होता है जहाँ पे आप एकांत नहीं बैठ पा रहे हो या जहाँ पे आप अपना ध्यान एक मार्ग नहीं कर पाओगे, तो आप किसी भी खाली स्थान में चला जाएं
इसमें कोई शमशान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना किसी कब्रिस्तान में। आप किसी भी खाली जगह चला जाएँ, या कोई घर का प्लॉट हो या कोई फार्म हाउस हो तुम्हारा, या कहीं भी आप जा सकते हो इस साधना करने के लिए। इस साधना के नियम क्या होते हैं? इस साधना को पहले तो 21 दिन तक किया जाता है, उर्वशी साधना को। अच्छा, इसमें सामग्री किस प्रकार प्रकार की लगती है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। इस पे 5 पुष्पों की माला जो आपको लेनी अनिवार्य है। 5 पुष्पों की माला लगेगी इसमें, 4 पान के पत्ते और 1 संदूर, संदूर की डाबी। वो संदूर की जो जो डाबी होगी वो 5 पान के पत्तों पे आप छिड़क दें संदूर। उसके बाद 2 इलायची लें और वो उन पे रख दें, ठीक है। और 2 जायफल और 2 लौंग, ये सामान आप सब अपने पास एक मार्ग इकट्ठा कर लें। और 6 दीपक जलाएं, वो भी शुद्ध देसी घी के। और शुद्ध देसी घी के 6 दीपक, वो भी माटी के। ध्यान रहे कोई दीपक लोहे का या पीतल का ना हो, सिर्फ माटी के 6 दीपक हो, वो रख लें। और अपने पास एक लाल कपड़ा रख लें और उसे नीचे बिछा दें। और उसके बाद अपने ही मन में इस देवी का आगमन करें और इस अप्सरा के बारे में सोचने लगें। लेकिन सोचते समय आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है, और ये क्रिया आपको अकेले में करनी है। और इस क्रिया करने से पहले किसी को इसके बारे में भेद नहीं देना है, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो या आपका मित्र हो या आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो। क्योंकि जो अप्सराएं साधना हो जाती हैं, जो सिद्ध की जाती हैं, वो एकांत और गोपनीय होती हैं। यदि आपने इसके बारे में व्याख्या या वर्णन कर दिया तो ये सिद्ध नहीं हो पाती, ये अपना काम नहीं करती। इसको आपको हमेशा अपने दिल में राज रखना होगा और किसी को बताना नहीं होगा। तो आगे जानते हैं आगे क्या करना है। तो आप ये सारी सामग्री ले लें और एकांत जगह बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 21 दिन तक बाल ब्रह्मचारी का पालन करना होगा, वो आपको बहुत ही अनिवार्य है। उसके बिना आप ये साधना कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और जो ये उर्वशी साधना है, जो उर्वशी अप्सरा है, ये अपने आप में बहुत ही प्रियतम है। ये पाताल की भी नृत्यिका है और ये स्वर्ग की भी बहुत ही प्रियतम नृत्यिका एक अप्सरा है, जिसे पाने के लिए हर देवी या देवता इसका इच्छुक रहता है। देवी इसके लिए इतना इच्छुक रहती है क्योंकि जो देवी होती हैं स्वर्ग की, वो भी इसकी सुंदरता से इतना भयभीत रहती हैं, इतना चाहती हैं कि इसकी सुंदरता हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन ये खुद ही अपने आप में स्वर्ण स्वर्ण सुंदरी है, क्योंकि जो इसकी रचना है वो स्वयं से महादेव ने की है। इस अप्सरा की इसकी जो रचना है वो स्वयं से महादेव ने की है। वो इस प्रकार की थी क्योंकि महादेव अपने आप में स्वयं प्रभु और इस जहाँ के बादशाह कह लो या उन्हें मालिक कह लो, क्योंकि वो ईश्वर है जिनका अंत कभी है ही नहीं। दुनिया का अंत है लेकिन महादेव का कोई अंत नहीं है। तो महादेव देवों के देव और इष्ट देव महादेव है, जो उनके इष्ट देव वो महादेव हैं। इनका जो वर्णन है, जो उनकी जो व्याख्या है, इस प्रकार की गई थी कि महादेव ने कुछ अपने अनोखी कार्य करने के लिए इस अप्सरा का आरंभ और इसे जन्म दिया था। और ये पाताल के भी नृत्यिका, और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और प्रियतम होती है। और इसे सृष्टि पे भी भेजा जाता है और अपने कार्य से लिए जाते हैं। यदि कोई साधक इसको अप्सरा को साधना करना चाहे तो उसे कर सकता है। उर्वशी साधना अपने साधक या साधिका से बेहद ही प्रेम करती है। अगर आप इसे सच्चे दिल से पाना चाहते हो या इसकी साधना करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उर्वशी साधना सिद्ध हो जाएगी। 21 दिन तक आपको इसकी साधना करनी है और 21 दिन के बाद ये साधना सफल होगी। अगर आप सारा अनुसार सही किया आपने तो 21 दिन के बाद ये प्रकट होगी, ये अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। तो इसकी साधना के लिए 21 दिन तक तो करनी है आपको उर्वशी। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको 21 बार ही बोलना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बिना गुरु के आदेश के ये मंत्र ना बोलें। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मंत्र ध्यान से सुन लो अगर आप करना चाहते हैं तो। ओम उर्वशी देव्ये देव्ये नमस्तुते, ओम उर्वशी देव्ये देव्ये नमस्तुते नमः। हे उर्वशी, तू स्वर्ग की प्यारी, नृत्यिका तुम्हारी जग की न्यारी। हे उर्वशी जगन जानी, नमस्तुते नमः। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है और इसके बारे में बोलते ही रहना है। अच्छा, इस साधना का जो समय है वो रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक का ही रहेगा, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आप ये 12 बजे से रात्रि के 4 बजे तक ये अपनी साधना सिद्ध कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों
साधकों, अगर आप ये साधना सिद्ध करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे इसके बारे में राय ले सकते हो।